कैसे हैं आप सब। लिसम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे आप लोग का चल रहा था समांतर श्रेणी का शॉर्ट रिवीजन एक, तो थ्योरी का तो हर कुछ बता ही दिए थे हर पॉइंट, और इसमें आपका कुछ क्वेश्चन भी था। हर कंसेप्ट पे के क्वेश्चन दो क्वेश्चन किए हुए थे। पिछला वीडियो आप लोग देख लिए होंगे। तो इसमें देखिए 2 क्वेश्चन आपके पास अभी है। इसमें दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, ये सब बोर्ड के व्यू से ही है। तो इसमें दिया हुआ है कि एक एपी में ए बराबर 8, एन बराबर 62, एस एन बराबर 210 है, तो करा एन और डी का मान ज्ञात करें। तो ये दिया हुआ है, सबसे पहले देख लीजिए कि ए बराबर कितना दिया हुआ है, 8 है, ए एन बराबर 62 है और एस एन बराबर 210 है। तो करा है कि एन और किसका मान ज्ञात कीजिए, तो करा है एन का वैल्यू और डी का वैल्यू ज्ञात कीजिए। एन का वैल्यू और डी का वैल्यू ज्ञात करना। तो बताइए कि ए एन बराबर 62 दिया हुआ, ए एन को हम क्या लिख सकते हैं, तो ए एन को लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना दिया हुआ है, 62। अब बताइए ए का वैल्यू कितना है, 8, तो 8 प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1 इक्वल एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल कितना, तो एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा, 62। अब ये 8 को इधर भेजिए तो हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल कितना, तो 62 माइनस 8 बताइए कितना, तो एन माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा कितना, 62 में से 8 गया कितना हो जाएगा, 12 में से 8 गया 4, बच गया यहाँ पे 5, 54। इसको कुछ देर के लिए फर्स्ट मान लीजिए। यहाँ देखिए तो एस एन बराबर आपके पास दिया हुआ है कितना, एस एन बराबर दिया हुआ है 210, ये ना एस एन का फॉर्मूला होता है एन बटे 2 इंटू ए प्लस, ध्यान से देखिए यहाँ ए एन दिया हुआ है तो इसलिए हम ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे अभी। एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू ए प्लस, ये फॉर्मूला होता था 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसी को हम लिखते थे एन बटे 2 इंटू ए प्लस ए एन भी। तो अभी हम ये वाला फॉर्मूला का यहाँ यूज कर लेते हैं क्योंकि ए एन दिया हुआ है। तो ए प्लस ए एन बराबर बताइए 200 कितना 10। ध्यान से देखिए तो ए का वैल्यू आपको दिया हुआ, ए एन का वैल्यू दिया हुआ, यहाँ से एन निकल जाएगा, एन का वैल्यू को इसमें रख देंगे, डी का वैल्यू निकल जाएगा। तो अब बताइए एन बटे 2, ये 2 जो देखिए तो अदरा नहीं दीजिए, 2 ए की जगह रखेंगे 8 प्लस ए एन की जगह 62, बताइए कितना हो जाएगा 210, 62 8 हो गया 70, तो एन बटे 2 गुना हो गया 70 बराबर 210। बताइए 2 से इसको काटेंगे कितना होगा 35, तो एन गुना 35 बराबर हो गया 210, तो एन बराबर हो जाएगा 210 बटे कितना 35, इसको काटिए तो हो जाएगा, जैसे 5 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 7 पंचे 35, या 5 से काटिए ना, 5 से हो गया 5 सत्ते 35, इसको 5 से काटिएगा तो 7 पंचे 35, 7 से काटे हैं तो 7 तिया 21, 30 हो जाएगा, 5 छक्के 30, 6। तो एन का वैल्यू कितना आया, तो एन का वैल्यू आ गया यहाँ से, एन का वैल्यू आ गया 6। अब एन का वैल्यू 6 आ गया, इसमें रख दीजिए तो यहाँ कहेंगे फ्रॉम फर्स्ट दिया हुआ कितना एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना, तो 54। तो बताइए एन की जगह रखेंगे 6 माइनस 1 गुना डी बराबर कितना 54। तो बताइए डी बराबर कितना, यहाँ कितना हो गया 5 गुना डी बराबर 54। तो बताइए डी बराबर कितना हो जाएगा, डी बराबर कितना हो जाएगा, तो 54 बटे 5। तो डी का वैल्यू इस प्रकार से हो जाएगा 54 बटे 5 और एन का वैल्यू हो गया कितना 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। चलिए तो अब इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं यहीं पे। तो करा ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। करा ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ये आपका बोर्ड के व्यू से इंपॉर्टेंट तो ये भी क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देख ही लीजिए, कंसेप्ट को समझ लीजिए। अभी कह रहा है यहाँ 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। कितना से? 6 से। हो सकता है कहेगा कि ऐसे 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए जो 5 से विभाज्य हो, 4 से विभाज्य हो, 7 से विभाज्य हो, 9 से विभाज्य हो, मतलब अलग अलग संख्या से। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसलिए कंसेप्ट है छुपा हुआ, तो इस कंसेप्ट को यहाँ पे समझ लीजिए कि आखिर कैसे बनाएंगे इस टाइप के सवाल जब आएगा। तो देखिए कह रहा है 6 से विभाज्य, तो बताइए शुरू से जब 1 से संख्या की गिनती शुरू होती है 1 2 3, तो इस प्रकार से जो शुरू होगा n तक संख्या जाता है, तो प्रथम संख्या का प्रथम 40 धन पूर्णांक तो कहां से शुरू होगा? तो पहला संख्या जो 6 से विभाज्य होना चाहिए, तो 6 ही ऐसा 6 ही संख्या है ना जो 6 से विभाज्य होगा। तो पहला हो गया 6, दूसरा क्या हो जाएगा 12, तीसरा 18, इसके बाद बताइए 18 24, ये संख्या क्या है जो 6 से विभाज्य है। इस तरह के कर है कि 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात करना है, तो इस तरीका का 40 को होना चाहिए। क्या वो? तो 40 तक लिखना है, 40 पदों तक। आपको बताए भी थे फर्स्ट क्वेश्चन में, बताए हुए थे इस टाइप का क्वेश्चन की कैसे बनाएंगे। तो 40 पदों तक मतलब 40 को धन पूर्णांक चाहिए। तो बताइए ए का मान कितना हो गया 6, डी का मान कितना हो जाएगा तो 12 - 6 बराबर 6, एन का मान कितना हो गया तो 40 को करा है तो 40। तो अब यहाँ चाहिए योग, तो योग कितना एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। बताइए कितना होगा तो 40/2 इंटू हो जाएगा 2 गुना 6 प्लस 40 माइनस 1 गुना 6। बताइए कितना, 2 से गया 20 तो हो गया 20, 6 दूना 12 प्लस 40 में से क्या 39, 39 गुना 6 कीजिए तो 39 गुना 6 कीजिएगा तो 6 9 छा के 54 का 4 बच गया कितना 39 गुना 6 9 छा के 54 के 4 है 6 3 18, 18 5 हो गया कितना 23, 234। तो इस प्रकार से अब बताइए कितना हो जाएगा तब 20 गुना हो जाएगा 234 और 12 कितना हो जाएगा 246। तो 246, तो 246 गुना 2 कीजिए तो 446 गुना 92 तो हो गया कितना 492 पर 1 0 तो 49 20। इस प्रकार से करा है कि 40 धन पूर्णांकों का योग कितना होगा जो 6 से विभाज्य है तो वह कितना होगा 49 20 होगा। इस प्रकार से चलिए बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए और एक क्वेश्चन आप लोग इस पैटर्न पर इस कंसेप्ट पर करके उनको बताइएगा कि ऐसे इसको लिख लीजिए ऐसे प्रथम सेम क्वेश्चन हमको कर प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें जो 7 से विभाज्य है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमको कमेंट में बताइएगा। 2 क्वेश्चन आपके पास और भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। तो कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें और एक क्वेश्चन आपके पास है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अब देखिए 8 के प्रथम 15 गुना जो इससे पहले आपका क्वेश्चन जो था कि ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है, तो ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का देखिए एक तरीका बदल दिया। यह करा 8 के प्रथम 15 गुना मतलब 8 8 16 24 32 इस प्रकार से जो है, और वहां करा था जो 6 से विभाज्य है, तो 6 से विभाज्य मतलब कौन चीज हो गया तो 6 12 18 यही था। तो सेम क्वेश्चन आपका है ये भी, तो देखिए पूछने का लेकिन तरीका बदल दिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 के प्रथम 15 गुणज क्या हो जाएगा 8 16 24 इस प्रकार से 24 32 इस प्रकार से क्या हो जाएगा तो 15 गुणज कर रहा है। तो 15 गुणज कर रहा है मतलब n का मान 15, एन का मान कौन सी 15 गुणज करा है मतलब 15 रहने दीजिए। तो ए का मान बताइए 8, डी का मान बताइए 16 - 8 बराबर हो गया 8, एन का मान 15 को करा है 15 गुणज, तो एस एन कितना हो जाएगा तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। फॉर्मूला पता है एन का मान हो गया 15/2 15/2 बताइए कितना हो जाएगा 2 इंटू ए की जगह
8 है प्लस 15 माइनस 1 गुना 8, बताइए कितना होगा 15/2 गुना 8 दूना 16, 15 में से गया 14, 14 गुना 8 कितना हो जाएगा 8 14 8 112, तब 15/2 गुना कितना हो जाएगा 112 और 16 कितना हो जाएगा 128, इसको भाग दीजिए 2 से कितना हो जाएगा 6 4 64 गुना 128, 15 से इसको गुना 15 चौके 60 बच गया कितना 15 चौके 60 बच गया 6 15 छके 90 6 96 960। चलिए तो इसका आंसर हो गया कितना 960 हो गया। अब इसके बाद कर रहा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्या का योग, 0 से लेकर के 50 के बीच में क्या वो विषम संख्या, तो वो पहले पता कर लीजिए और उसके बाद जितना होगा तो विषम संख्याओं का योग आपको बताए हुए थे थ्योरी वाले लेक्चर में, देख लीजिए कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग जो होता है वह n² होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है वह n × n+1/2 होता है, और प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है वो n × n+1 होता है। तो अब यहाँ पे देखिए जब 0 से 50 के बीच, और यदि फार्मूला आपको कोई भी याद नहीं है तो बस ये बचपन वाला फार्मूला है, मतलब मेन फार्मूला जो है Sn बराबर क्या होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। जब कुछ भी नहीं याद है कोई भी फार्मूला स्पेशल तो ये तो लगा दीजिए, आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो करा 0 और 50 के बीच में, तो 0 से लेकर के 50 के बीच में आप बताइए कि क्या वो ऐसी संख्या है जो विषम है। तो 0 के बाद तो शुरुआत जो होता है यहाँ से शुरू करना है, इसके बीच में रहना है, तो हो गया कौन सा, तो 0 के बाद 1 आता है विषम संख्या, 1 के बाद 3 आता है विषम संख्या, 5 आता है विषम संख्या, 7 आता है विषम संख्या, 50 तो सम है, उससे बाहर तो जाना नहीं है। 51 होगा नहीं, 51 नहीं लेना। तो 50 के बाद कौन सी संख्या, 50 के बाद कौन सी संख्या, तो 50 के बाद तो नहीं ले सकते हैं, तो 50 से पहले कौन सी संख्या होगा, तो 49 जो है वो क्या है विषम संख्या है। तो इस प्रकार से एक विषम संख्या का सेट बना। तो अब बताइए यहाँ पे a का मान कितना हो गया 1, d का मान कितना हो गया, तो 3 - 1 बराबर 2। अब बताइए अंतिम पद कितना है, अंतिम पद an 49 है, n का मान यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे n का वैल्यू हमको पता नहीं है, n का वैल्यू निकाल लीजिए और तब जाके क्या होगा, तो ऐसा निकालेंगे। तो an बराबर होता है a + n - 1 × d, तो बराबर कितना, तो 49 दिया हुआ है, तो a का वैल्यू 1 + n - 1 d के जगह 2 बराबर 49 हो जाएगा, n - 1 गुना 2 बराबर 49 - 1 कितना 48, तो n - 1 बराबर 48/2 कितना हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा कितना, ये हो गया 24, तो 24 × 1 25, तो n का वैल्यू हो गया 25। अब n का वैल्यू 25 हो गया, Sn यहाँ से निकाल लीजिए, तो Sn बराबर तो ये भी लगा सकते हैं n/2 × a + an, n का वैल्यू हो गया 25/2 हो गया a के जगह 1 प्लस an के जगह कितना है, an है 49, तो 49 कितना हो गया 49 × 1 50, तो 25/2 गुना 50 हो जाएगा कितना, ये भी गया 25, 25 गुना 25 हो जाएगा 625। इस प्रकार से ये रहा इसका आंसर। चलिए बढ़िया से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए और भी क्वेश्चन सब देखिएगा, जो भी है क्वेश्चन सब आप प्रैक्टिस कीजिए। लगभग सब कंसेप्ट पे आपको हम क्या किए क्वेश्चन बता दिए। अब देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर आपको निर्देशांक ज्यामिति को लेकर के आएंगे और उसका एक दिन पहले थ्योरी को बता देंगे। हर जितने भी थ्योरी है, जितने भी कंसेप्ट है वहां से आपको बता करके उसके हर कंसेप्ट पे क्या करेंगे, 1-2 क्वेश्चन करते जाएंगे। और इस प्रकार से आपको एग्जाम आने से पहले आपका पूरा का पूरा मैथ को क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, तो धन्यवाद।